बेकार है और मैं मेरा तो डूबाने वाला है। तू है तेरा जगत उपाया। देखो तूने अपनी शक्ति से, अपनी माया से ही पंच तत्वों को रचकर इस जगत को उत्पन्न किया है। मैं मेरा धंधे लाया, लेकिन मैं ऐसा अज्ञानी प्राणी जो मैं करके और मैं संसार के धंधे में फंस गया हूं। तू है तेरा खेल पसारा, ये सारा पसारा तेरा ही तो है, लेकिन पसारा सब परमात्मा का, बनाया हुआ सब परमात्मा का। अज्ञानी प्राणी क्या कहता है कि मेरा है। कहते हैं ना हम, ये सब मेरा, ये गाय मेरी, ये भैंस मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये मकान मेरा, ये जमीन मेरी, ये पुत्र परिवार सब, ये कुटुंब कबीला, ये सब मेरा, शरीर मेरा। ये अहंकार करें, मैं मेरा कहे गंवारा। गंवार प्राणी क्या कहता है कि ये मेरा है, जबकि बनाया हुआ किसका? परमात्मा का। तू है तेरा सब संसारा। हे प्रभु, तूने ही तो ये सारा संसार बनाया, लेकिन हम इसका भार अपने माथे पर धारण कर लेते हैं कि हमारा है। तू है तेरा कालन खाई। आप तो काल से परे हैं, आपने ये काल को भी बनाया, संसार को भी बनाया, और हम इस काल को नहीं जानते, इसलिए मेरा मेरा करके उस काल के गाल में जा रहे हैं। तू है तेरा रया समाई, और इस संसार को बनाकर तू ही इसमें सब में समाया हुआ है, कण कण में, रोम रोम में तू ही तो है। लेकिन हम इस मैं करने के कारण, अहंकार करने के कारण बार बार जन्मते और बार बार मर रहे हैं, आवागमन में पड़े हुए हैं। और हम मैं मेरा गया विलाई, मैं करने से हम नष्ट हो गए हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में चले गए। तू है तेरा तुम ही माए। और हे प्रभु, आप स्वयं अपने आप में ही समाये हुए हो, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी कुछ सत्ता नहीं, शक्ति नहीं, फिर भी हम अहंकार करते हैं। तू है तेरा तू ही होई, और जो तू चाहता वही होता है। नर चिति होवे नहीं हरि चिति तत्काल। जो परमात्मा चाहता वही होता है। जीव तो पता नहीं क्या क्या चाहता है, बच्चा तो क्या क्या चाहता है, लेकिन माँ बाप तो उसको जो देंगे जो ही तो, जो करेंगे जो ही तो होगा। बच्चा तो कह देगा कि मुझे तो बंदूक लाके दे दो, चक्कू लाके दे दो, जहर की गोली लाके दे दो, तो माँ बाप थोड़ी देंगे। तो जो तू करेगा परमात्मा वही होगा। हम अज्ञानी प्राणी चाहे कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी, लेकिन जो हमारे हित में होगा, हमारे भले के लिए होगा, वही देगा तू। मैं मेरा मिलिया न कोई। हमने तो बहुत कुछ मांगा कि ये मेरा, लेकिन मैं करने से हमें थोड़ी मिल गया हो। हम तो चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो थोड़ी बन जाओगे। तू है तेरा लंगे पार। हे प्रभु, जैसा तू है और तेरा भजन करने से ही तू पार उतार सकता है, बाकी हम तो अज्ञानता में डूबे हुए हैं। दादू पाया ज्ञान विचार। ये गुरु के द्वारा ये ज्ञान और ये विचार अगर समझ आ जाए किसी को, तो वो परमात्मा तत्व को समझ जाएगा और परमात्मा को सुमरण करके परमात्मा को ही प्राप्त होगा। नहीं तो राम विमुख जग मर मर जाए, जीवे संत रहे ल्योलाए। राम से विमुख प्राणी तो इस संसार में आए और गए, मर मर कर सब चले गए। हम भी एक दिन चले जाएंगे। जीवे संत रहे ल्योलाए। एक परमात्मा के संत ही उनका जीना है, और वही भजन करके परमात्मा में जीते हैं, अर्थात जीवन मुक्त हो जाते हैं वो। इसलिए उनका जीना सार्थक है। संसारी प्राणी तो माया मोह में ऐसे लीन होकर फंसे हुए हैं कि उनका जीना नहीं है। लीन भये आत्म रामा। जो संत हैं वो आत्म स्वरूप परमात्मा में, राम में लीन हो जाते हैं, उसमें समा कर रहते हैं, उसका भजन करते हुए उसी में लीन रहते हैं। सदा सजीवन की ये नामा। और जैसे नामदेव भगवान का भजन करके और अपने आप को, अपने जीवन को संजीवन जीवन बना लिया, यानी जीना, ऐसे संतों का सार्थक है। अमृत राम रसायन पिया ताते अमर कबीरा किया। और ये अमृत रूपी जो परमात्मा का नाम है, इस नाम रस को जिसने भी पान किया तो वो अमर हो गए। जैसे कबीर जी, नामदेव जी इत्यादि अमर हो गए। दादू जी महाराज, रेदास, मीरा, धन्ना, सैन, जितने भी भगत हुए परमात्मा के, उन्होंने इस नाम रस का सुमरण किया और पान किया, तो वो अमृत पीकर अमर हो गए। राम राम कही राम समाना, जन रेदास मिले भगवाना। रेदास जी भी राम राम कह के परमात्मा में मिल गए। आदि अंत कहते कली जागे, अमर भय अविनाशी लागे। इस जग के आदि से और अंत तक जितने भी भगत हुए, जिन्होंने इस कलयुग में भी परमात्मा का भजन किया, तो वो भी कलयुग में नाम का आधार लेकर और परमात्मा के भरोसे उस अविनाशी के संग लग गए, तो वो भी अमर हो गए। राम रसायन दादू माते, अब चल भये राम रंग राते। तो राम रसायन, जो राम नाम रूपी रसायन है, इसको जिसने पिया और इसमें जो मतवाले हो गए, इसके दीवाने हो गए,
वो अविचल परमात्मा को प्राप्त करके उसी के रंग में रंगे, उसी का स्वरूप बन गए। निकट निरंजन लागरे तब हम जीवित मुक्त भये, मरकर मुक्ति जहाँ जगाए ताने मेरा मन पत्याए। आगे जन्म लय अवतारा ताने मन माने मन हमारा, तन छूटे गति जो पद होई मर्तक जीव मिले सब कोई। जीवित जन्म सफल कर जाना दादू राम मिले मन माना। परमात्मा निकट ही है, समीप ही, अपने हृदय देश में निरंजन निराकार जो ब्रह्म है वो अपने घट भीतर ही है। लेकिन इस बात को कौन जानता है? जो जीवित मुक्त जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष हैं वो ही जान सकते हैं, और जिन्होंने जाना है वो जीवन मुक्त हो गए हैं। मरकर मुक्ति जहां जगाई। संसार में लोग कहते हैं कि मरने के बाद में मुक्ति कराएंगे, जीते जी दंगम दंगा और मरिया पीछे गाले गंगा। तो जीते जी तो माता पिता से परिवार से दंगम दंगा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको भोजन की नहीं पूछते, दवा पानी के लिए नहीं पूछते हैं, और मरने के बाद में गंगा जी में जाकर गालते हैं कि मुक्ति कराने जा रहे हैं। अरे जीते जी जिसने भजन नहीं किया तो गंगा जी में डालने से क्या मुक्ति होगी? डाल दो, मान्यता है, लेकिन मुक्ति तो जीते जी होती है। तान मेरा मन पत्याए, गंगा जी में डालने से इत्यादि मुक्ति हो जाए, या मरने के बाद में मुक्ति हो जाए किसी की, तो सारा संसार ही मुक्त हो जाता। फिर तो किसी का जन्म होता ही नहीं, आवागमन ही नहीं होता। मरने के बाद में सारा संसार मर रहा है, फिर सभी मुक्त हो जाने चाहिए, लेकिन मुक्त नहीं हुए। मुक्त किससे होना? मुक्ति है क्या? मुक्ति कोई वस्तु नहीं, कोई बूटी नहीं जो घोल के पिला दे गुरु। मुक्ति है केवल मुक्त होना। मुक्त किससे होना? अपनी वासनाओं से, इंद्रियों की वासनाओं से, मन के मनोरथों से मुक्त होना, मन के संकल्प विकल्पों से मुक्त होना, और इंद्रियों की जो वासनाएं हैं इस वासनाओं से मुक्त होना ही मोक्ष है, मुक्ति है। बंधन से मुक्त होना ही तो मुक्त है। तो बंधन किसका? कर्मों का ही बंधन, इंद्रियों का ही बंधन है। इंद्रियां वासनाओं में जाती रही, उसमें मन के द्वारा हम फंस जाते हैं, ये जीव फंस जाता है और अपने आप को कहता है कि मुझे इन्होंने बांध लिया। उन्होंने थोड़ी बांध रखा, बात तो आपने भर रखी पेड़ की। तो इसलिए आपने बात भर रखी तो आप हाथ खोल दो, बात छोड़ दो, अपने आप ही मुक्त हो जाओगे। विषय वासना को त्याग दो, मन के द्वारा इंद्रियों से त्याग दो, वासना को जलाई दो, खत्म ही कर दो, तो मुक्त हो गए। तो मुक्ति कोई न तो बैकुंठ में है, ना कोई स्वर्ग में है, ना कोई गुरुजनों के पास में। गुरुजन तो केवल मुक्त करते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं कि तुमने जो बात भर रखी, जो भार अपने कंधे पर धर रखा, उसको पटक दो, उस पोट को, उस मोह की पोट को, उस पाप की पोट को। धरी पाप की मटकी सिर पे गुरुदेव ने पटकी, तो गुरुदेव ही तो पटकने वाले हैं ज्ञान देकर। तो इस मटकी को, इस पाप की मटकी को, इस पाप से मुक्त हो जाओ, कर्मों से मुक्त हो जाओ, यही मुक्ति है। तान मेरा मन पत्याए, जो मरने के बाद में मुक्ति मानते हैं उसमें हमारा मन विश्वास नहीं करता। आगे जन्म ले अवतार, वो तो आगे जन्म ले लेगा, यहां से मर गया तो आगे जन्म ले लेगा, तो कर्म बाकी है उसके। ताने माने मन हमारा, इसलिए हम तो इस बात को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं हैं कि मरने के बाद में मुक्त हो जाता व्यक्ति, नहीं होता। वो तो जन्म ले लेगा दूसरी जगह, जैसा कर्म किया उसके अनुसार। कीट पतंग जो भी जीव जंतु वगैरह चाहे कुछ भी बनेगा, वो कर्म के अनुसार वहां जन्म ले लेगा। तन छूटे गति जो पद होई, तो मृतक जीव मिले सब कोई। तन छूटने के बाद में अगर मुक्ति हो तो सारा संसार ही मरता, तो सभी मुक्त हो जाते। जीवित जन्म सफल कर जाना, तो जीते जी अगर जन्म को सफल कर लिया, मुक्त हो गए तो हो गए, नहीं तो बाद में नहीं मिलने वाला। दादू राम मिले मनमाना, राम से तो तभी मिलोगे कि जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। कादिर कुदरत लखिन जाए, कांते उपजे कांत समाए, कांते की न पवन और पानी, धरनी गगन गति जाए न जाने। कादिर कुदरत, अब परमात्मा की जो महिमा बताने लगे कि परमात्मा की लीला को देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता, हैरानता होती है कि देखो परमात्मा की क्या कुदरत है, कैसे समय समय पर सूर्य उदय हो रहा, चंद्रमा उदय हो रहे हैं, रात दिन में अलग अलग बल्ब लगा रखे हैं परमात्मा ने। ऋतुएं बदल रही है, आपको पानी की जरूरत पड़ती तो बरसात आ जाती है, गर्मी की भी जरूरत पड़ती है, अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो फसलें पकेगी नहीं, और गर्मी नहीं पड़ेगी तो समुद्र से पानी नहीं उठेगा तो बरसात कैसे आएगी, तो गर्मी की भी जरूरत है। सर्दी नहीं पड़ेगी तो फसलें नहीं पकेगी, कई फसलें ऐसी होती है जो सर्दी के बिना वो पकती नहीं है।
तो हर चीज की जरूरत परमात्मा ने कैसी कुदरत बना रखी। एक बीज से एक वृक्ष पैदा हो जाता है, एक छोटा सा बीज जिसमें पूरा वृक्ष, और वैसी की वैसी शाखाएं निकलेगी, वैसे के वैसे फूल पत्ते निकलेंगे, फूल आएंगे, और एक ही पौधे पर अनेक तरह के फूल निकलेंगे, और पंखुड़ियों के अलग अलग रंग। एक ही फूल में इतनी क्या चीज सूक्ष्म से सूक्ष्म उन्होंने रख रखी है कि एक छोटी से बीज में सारा इतना विशाल वृक्ष भरा पड़ा है। कैसी कुदरत। मनुष्य से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी, जानवरों से जानवर बन रहे हैं। कैसी कुदरत, कैसा तमाशा कर रखा परमात्मा ने। कहां ते उपजे कहां समाई, ये सृष्टि कैसे तो उत्पन्न हुई और अंत में ये कहां समा जाती, ये पता ही नहीं। कहां ते कीन पवन और पानी, परमात्मा ने कैसे तो ये पानी बनाया, कैसे हवा बनाई, कैसे धरती आकाश बनाए, इसकी गति वो परमात्मा ही जानता, हर कोई नहीं जानता। कहां ते काया प्राण प्रकाशा, और इस काया को बनाकर, इस शरीर को, घट को बनाकर प्राणियों के, और इसमें देखो प्राण रख दिए, इसमें अपने आप ही गाड़ी चल रही है ऑटोमेटिक ही। लोग तो आजकल वैज्ञानिक लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसी गाड़ी तैयार करें जो बिना ड्राइवर के चले, रिमोट से, कंट्रोल से, लेकिन उसका भी कोई कंट्रोल होगा। इसी प्रकार अपना कंट्रोल परमात्मा के हाथ में, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में, वो चला रहा है। अरे ये यंत्र साज सजाकर उन्होंने भेज दिया, यंत्र बजाया साजगर कारीगर करतार, पंचों का रस नाद है दादू बोलनहार, इसमें बोल रहा है। एक हवाई तो आ रही जा रही, कोई यंत्र थोड़ी लगा रखा अंदर है, कोई कैसेट थोड़ी लगा रखी जो स्पीकर बोल रहा हो, लेकिन केवल खाली है, हवा है, और उसी से ये बोल रहा है, उसी आंखों से देख रहा है, उसी कानों से सुन रहा है। तो कांते कीने पवन और पानी, धरणी गगन गति जाए न जानी, वो गति उसकी वो ही जानता। काया प्राण प्रकाशा, इस काया में प्राण चला दिया, और जब प्राण निकल जाते तो इस शरीर में निकला क्या, सब अंग शरीर ज्यों का त्यों, लेकिन सारा ही संचालन खत्म। ड्राइवर निकल गया, हंसा उड़ गया, गाड़ी पड़ी रहो, किसी काम की नहीं। कहां पंच मिले एक निवासा, कहां पांचों इंद्रियां मिलकर एक ही जगह निवास कर रही। कहां ते एक अनेक दिखावा, वो परमात्मा एक था, एक ओम बहुश्याम, संकल्प हुआ एक से अनेक हो गया। और जब संकल्प होगा कि अनेक से एक हो जाऊं, तो कहां ते सकल एक एक हो जाएगा, सबको समेट लेगा। दादू कुदरत बहु है राना, इसलिए हम उसकी कुदरत को देखकर, इसकी कमाल को देखकर, इस माया को देखकर, सृष्टि को देखकर हम कितने हैरान होते हैं, कितना आश्चर्य होता है। और जब विराट रूप दिखाया था भगवान ने अर्जुन को, तो अर्जुन कहता है कि आश्रयवत पश्यति, यानी आश्रय पूर्वक हम देख रहे हैं महाराज, आपके तो अनेक रूप, अनेक मुंह हैं, जिसमें सारा संसार समाया हुआ, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दिए। अब बताओ विराट रूप में परमात्मा का इतना विशाल रूप, तो उस रहमान, उस परमात्मा की लीला का क्या वार पार पाए। रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न हो, आदि अंत बहाने गिड़े, ऐसा समर्थ सोई वो ऐसा समर्थ है कि सबको गढ़ते हुए बनाते हुए भी वो सबसे अलग रहता है, सबसे न्यारा रहता है, निर्लेप रहता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर लेटा, गट गट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा है। तो वो राम न्यारा राम है, वो ब्रह्म राम है, वो न्यारा है। काऊ लिप्त न हो, किसी में लिपायमान नहीं होता। शर्म नहीं सब कुछ करे यूं कल तेरे बिना, कोतिकारा वेरे, सब कुछ होता जाए। सब कुछ बनाकर, बनाने में उसको कोई परिश्रम थोड़ी होता है, वो सब कुछ बनाकर भी कोतिकहार बनकर, दृष्टा बनकर देख रहा, सृष्टा बनकर देख रहा, सबका दृष्टा देखना रहा वो जगत का अंत पूरे साथ। दादू शब्दे बंध्या सबरे, शब्दे सब जाए, शब्दे सब उपजे, शब्दे सबे समाए, उसके तो शब्द ही है, शब्द से ही इस सृष्टि को बांध रखा है, शब्द से ही चल रही है, शब्द से ही उत्पन्न होती है, शब्द से ही उसके अंदर समा जाएगी। इसलिए इस सृष्टि का और विस्तार दादू जी महाराज ने जब ध्यान लगाया तो भगवान ने कहा कि अरे संतों, तुम तो मेरा भजन करो, इस सृष्टि का वार पार कोई नहीं पा सकता है। राम का कौन वार पार पाएगा? ऐसा राम हमारे कोई अंत न पावे, ऐसा राम हमारे वार पार कोई अंत न
पावे ऐसा राम हल्का भारी कयान जाई, हल्का कयान जाई, मोल माप नहीं रहा समाई, मोल माप नहीं रहा समाई, कीमत लेका नहीं परिमाण, सब पछहारे साधु सुजान, कीमत लेका नहीं परिमाण, सब पछहारे साधु सुजान, ऐसा राम हमारे आवे, वार पार कोई अंत न पावे, ऐसा आगो पीछो परिमित नहीं, आगो केते पार के आवई जाई, केते पार के आवई जाई, ऐसा राम हमारे आवे, पार पार कोई अंत न पावे, ऐसा पार पार कोई अंत न पावे, वार पार कोई अंत न पावे, वार पार अंत न पावे, ऐसा राम हमारे आवे, वार पार कोई अंत न पावे, ऐसा मत कहे न कोई, आदि अंतिमत दादू दे के अचरज होई, दादू दे अचरज होई, ऐसा राम हमारे पार पार कोई अंत न पावे, ऐसा राम पावे, ऐसा राम हमारे वार पार कोई अंत न पावे, वार पार को अंत न पावे, वार पार कोई अंत न पावे, ऐसा राम हमारे आवे, वार पार कोई अंत न पावे। भगवान का वार पार कौन पा सकता है? उसकी लीला अपार है, वो गम अगाध है, वार पार से रहित है, वार पार नहीं नूर का दादू, तेज अनंत कीमत नहीं करतार की, ऐसा है भगवंत। वो परमात्मा एक कीमत है, अमूल्य हैं, उनका न तो कोई मूल्य कर सकता है, ना कोई उनकी कीमत कर सकता है, न उनका कोई वार पार पा सकता। वो सर्वव्यापी सर्वत्र है, सब जगह है, तो उसका क्या वार पार निकालेंगे? जैसे ये आकाश है, इस आकाश को हम यहां से देखते हैं तो ऐसा ही दिखाई देता, चाहे 1000 कोस दूर जाकर देखो तो वैसा का वैसा। इसका क्या वार पार आकाश का? जब परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ आकाश का ही वार पार नहीं, समुद्र का वार पार पाना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो परमात्मा का
कैसे पार पाएंगे? वो वार पार से रहित है, वो आदि अंत से रहित है, यानी वो सर्वतर सर्वव्यापी सर्व जगह है। तो उसका कोई न तो उड़ला किनारा होगा न परला किनारा होगा। हल्का भारी कया न जाए, वो हल्के से हल्का, अणु से भी अणु हल्के से हल्का हो जाता है। देखो बड़े बड़े पक्षियों को भी उड़ा देता है, उड़ा रहा है, पंख लगा दिए उड़ा दिए। और कहते हैं कि जब तूफान आता तो बड़ी बड़ी गाड़ियां उड़ जाती है, बड़े बड़े, पहले कहते हैं कि पहाड़ भी उड़ते थे। तो वो परमात्मा हल्के से हल्का भी हो जाता है और भारी से भारी भी हो जाता है। एक दिन कथा सुनाई थी आपको, डाकोर जी में रामदास जी थे, डाकोर के बुढ़ाना भगत रामदास जी, और वो द्वारिकापुरी में प्रति 11 को, हर शुक्ल पक्ष की 11 को जाते थे। भगवान ने कहा कि तुम अब आना छोड़ दो, बुढ़े हो गए हो। बोले महाराज शरीर में शक्ति है, जब तक आता रहूंगा। और भगवान बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही प्रेम है तो अब के गाड़ी लेके आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और भगवान जो है, जब जागरण हो गया, सब सो गए, तो रामदास जी को बोले कि उठो रामदास और मुझे ले चलो। रामदास जी ने कहा महाराज मैं आपको कैसे ले चलूंगा, आप तो बहुत, आपकी मूर्ति तो बहुत भारी है। बोले तू हाथ तो लगा। हाथ लगाया तो रामदास जी के लिए बिल्कुल फूल की तरह भगवान हल्के हो गए, और भगवान को उठाकर गाड़ी में रख लिया, ले दिए, चल दिए। जब चल दिए तो प्रातः काल पंडों को पता लगा, मंगला आरती के लिए पट खोले और भागे कि अरे रामदास डाका डाल के ले गया। और वहां गांव के पलसे में जाते जाते तो पकड़ लिया, लेकिन ये मूर्ति को पानी में रख के आ गए, देखा तो मूर्ति है ही नहीं। अरे बोले कि पानी में छिपा कर आ गया, पानी में देखा तो खून ही खून हो रहा पानी में। ढूंढा तो मिल गई। बोले कि रामदास उठा इसको। बोले कि तुम ही उठा लो, कि हमसे तो नहीं उठती है। अब उनसे उठती नहीं, रामदास जी उठा लाए। और भगवान बोले कि अरे दुष्टों, मैं मेरी इच्छा से आया हूं, मेरे कहने से रामदास लेके आया, तुमने इस रामदास को मारा, भाले लगाए, अगर मैं नहीं होता तो दुष्ट तुम तो इनको मार ही देते। इसलिए देखो मेरे पीठ में घाव है, उसके कारण वो पानी लाल हो गया। आज भी भगवान के उस घाव पर पट्टी बांधते हैं, घाव है भगवान के, पट्टी बांधते हैं, आज भी गिली करके पट्टी बांधते हैं वहां मूर्ति के। तो कहते हैं कि भगवान ने और कहा कि तुम मेरे बराबर सोना तोल दो, इनको, इन पुजारियों को सोना तोल दो। तो तराजू लगाई गई, एक तरफ में भगवान की मूर्ति रखी, एक तरफ में बोले महाराज मेरे पास इतना सोना कहां है। तो इतने में तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि अरे डाका डाल के मूर्ति ले आया रामदास। तो उनकी धर्मपत्नी भी आ गई। भगवान बोले कि तुम्हारी धर्मपत्नी के कान की बाड़ी है, उस कान की बाड़ी को एक पलड़े में रख दे। अब वो पलड़े में रखा तो जो कान की बाड़ी है वो पलड़ा तो हो गया भारी, बाली वाला, और जो भगवान की मूर्ति, धातु की मूर्ति, वो हल्की हो गई। तो हल्का भारी कया न जाए, परमात्मा कब हल्का हो जाए कब भारी हो जाए कोई नहीं कह सकता। भक्तों के लिए वो हल्के से हल्का हो जाता, फूल के समान हो जाता है, और दुष्टों के लिए वो भारी हो जाता है। एक बार नामदेव जी, एक सेठ सोना बांट रहा था अपने बराबर, तुला में तोल तोल कर। नामदेव जी को कहा, नामदेव जी ने लिया नहीं। बोले महाराज थोड़ा तो लीजिए। बोले कि अगर देना ही चाहता तो ये तुलसी के पत्ते पर आधा रा लिख देता हूं, आधा राम, राम भी पूरा नहीं लिखा, इसके बराबर तोल दो। अब महाराज क्यों ऐसी करते हो, इसके बराबर क्या है भाई, तोल तो सही। एक पलड़े में आधा वो तुलसी पत्थर पर आधा रा लिखा हुआ राम, वो रख दिया, एक पलड़े में सोना चांदी चढ़ाता है। उसके घर में जितना सोना चांदी था सब चढ़ा दिया, लेकिन वो पलड़ा तो तुलसी वाला भारी हो गया और वो सोना चांदी वाला हल्का हो गया। कि बोल इसके बराबर तोल। बोले महाराज यही ले लो। कैसे ले लें, अब तो बराबर तोल के दे। अड़ोसियों पड़ोसियों का मंगा लिया, गांव में से इकट्ठा कर लिया, फिर भी वो हल्का कर। बोले तूने कोई जब तप किया हो, कोई साधना की हो तो वो रख दे, पुण्य किया हो तो वो रख दे। तो थोड़ा सा पलड़ा हिला, लेकिन वो भी बराबर नहीं हुआ। राम नाम के बराबर हो गया क्या? सब सुख स्वर्ग पयाल के तोल तराजू भाई, हरि सुख एक पलका ता सम कया न जाए। तूलन ताई मिली जो सकल लव सत्संग, उस परमात्मा के बराबर संसार की संपत्ति क्या हो सकती? एक पलक भर का जो सत्संग का सुख है, भजन का सुख है, परमात्मा की शक्ति जो ऐश्वर्य है, उसके सामने संसार के 3 लोक 14 भुवनों का ऐश्वर्य उसके समान कहां हो सकता है? उसके बराबर कभी नहीं तुल सकता है। उसकी तुलना कैसे हो सकती है?
तो हल्का भारी कया न जाए, मोल माप नहीं रहा समाए, उसकी कोई कीमत कर नहीं सकता, उसका कोई मोल भी नहीं चुका सकता और मोल मूल्य भाव भी नहीं कर सकता। मीरा ने जरूर मोल किया था, मायरी मैंने तो लियोरी गोविंदो मोल। मीरा ने कह दिया कि मैंने मोल लिया,